अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मानसिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत दो प्रकार से पहले चारित्र बताया था। चारित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चारित्र? अपने स्वरूप में लीनता को चारित्र कहते हैं। और राग द्वेष रहित अवस्था। वही तो आपने बोल दिया पहले। और किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चारित्र? 5 पापों से विरक्त होकर त्याग करने को चारित्र कहते हैं। 5 पापों से विरक्त होकर के उसका त्याग करना, विरति धारण करना, वह चारित्र है। और उस चारित्र के द्वारा निस्वरूप में लीनता या राग द्वेष का अभाव होना, वह भी चारित्र है। व्यवहार चारित्र तो क्या है? 5 पाप का त्याग, वह साधन, और निश्चय चारित्र साध, जैसा अपन ने देखा था। अब इसके आगे 2 प्रकार का चारित्र बताया था इसी में। कौन कौन सा? सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र किसका? सर्वसंग विरत अनगार, यानी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के जो कहलाता है, वह है सकल चारित्र। और विकल चारित्र जो गृहस्थी हैं, संग से सहित हैं, उनको कहते हैं विकल चारित्र वाले। अब यहाँ पर फिर विकल चारित्र के भी वर्णन आना है। सकल चारित्र की चर्चा नहीं आएगी। सकल चारित्र कहाँ पर आएगा? सकल चारित्र का व्याख्यान जिन ग्रंथ में, वहाँ पर आएगा। तो यहाँ क्यों नहीं कह रहे? कि यहाँ पर अभी हमने प्रतिज्ञा किसकी करी है? रत्नकरण श्रावकाचार, श्रावकों का जो आचार है, श्रावकों के लिए जो करने योग्य है, वह यहाँ बताने की हमने प्रतिज्ञा करी है। इसलिए श्रावक के योग्य कह रहे हैं। लेकिन मुनि का हमने स्वरूप पहले थोड़ा सा यानी ये कह दिया ना, सर्वसंग विरत। जो सर्वसंग से विरत हैं, वे सकल चारित्र के धनी है। तो आपकी सामर्थ्य है तो आप सकल संग का त्याग करके, सर्व परिग्रह का त्याग करके उसको धारण करें। और यदि उसकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर श्रावक के व्रतों को धारण करें। ऐसा होने से अब यहाँ पर श्रावक को बताना है। तो श्रावक के जो व्रत थे विकल, वो 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। अब यहाँ पर उन व्रतों में से अणुव्रतों का लक्षण बताते हैं। यहाँ तक अपन ने किया था। अब 6वें नंबर का श्लोक है। अब अणुव्रत के स्वरूप को या उसके भेदों को बताते हैं। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मोक्षाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। व्युपरमण अणुव्रतम, व्युपरमणम और अणुव्रतम है, तो व्युपरमणम अणुव्रतम भवति। ऊपर है वितथ व्याहार स्तेय, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं एक बार। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। क्या कह रहे? प्राणातिपात, प्राण का अतिपात। पात समझ से? पात यानी गिरा देना। पतन, पातन, गिरा देना। गर्भपात, पात शब्द आता है ना, गर्भ का पात, गर्भ गिरा देना, तो गर्भपात हो गया। ऐसे प्राणातिपात, प्राण का अति, अति ने बहुत ज्यादा, पात गिरा देना है, प्राणों का वियोग करा देना,
वह कहलाता है हिंसा। प्राणों का अतिपात करना यानी प्राणों का वियोग करा देना, प्राणों को गिरा देना, किसके? स्वयं के और दूसरों के, उसको कहते हैं प्राणातिपात। तो ये हो गई अपने अन्य शब्दों में हिंसा। दूसरा वितथ व्याहार। वितथ 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 कहते हैं असत्य को, व्याहार यानी वचन, असत्य के वचन शब्द है वितथ। वितथ उसका अर्थ क्या है? असत्य। और व्याहार, व्याहार यानी व्यवहार जो किया जाता है वचनों के द्वारा, तो व्याहार यानी वचन। वितथ व्याहार यानी असत्य वचन। असत्य वचन यानी हो गया अपनी भाषा में झूठ। फिर है स्तेय, ये जो लिखा है तीसरा स्तेय। स्तेय यानी चोरी। स्तेय का नाम ही चोरी होता है, यानी स्तेय का अर्थ है चोरी बनता है। काम, काम यानी स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के साथ में व्यभिचार, व्यभिचार या संबंध भोग आदि का परिणाम, वह कहलाता है काम। तो वह हो गया कुशील नाम का पाप। और मूर्छा, मूर्छा यानी परिग्रह, ममत्व का परिणाम। मूर्छा किसे कहते हैं लोक में? बेहोश हो जाने को, ये मूर्छित हो गया, ये मूर्छित है यानी बेहोश है, इसको होश नहीं है। ऐसे ही परिग्रह में जीव क्या रहता है? मूर्छित, बेहोश हो जाता है, अपने स्व पर की खबर नहीं कर पाता। तृष्णा परिग्रह के प्रति जितनी बढ़ती है उतना उतना स्व को भूलता जाता है। स्व को भुला करके परिग्रह का अर्जन होता है। स्व को धारण करे, स्व का विचार चिंतन मनन अनुभव करता रहे, तो उस परिग्रह का उपार्जन कैसे करेगा? स्वतः आता है चाहे अलग बात है पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन उसमें ममत्व रूप जो परिणति है जिसको परिग्रह कहते हैं वास्तव में, वो कैसे पैदा हो? इसलिए मूर्छा शब्द दिया। मूर्छा का अर्थ दिया सर्वार्थ सिद्धि में ममत्व, मम इदम इति भाव। मूर्छा, यह मेरा है, यह पदार्थ मेरा है, ऐसा जो भाव है उसका नाम है मूर्छा। ऐसी मूर्छा को कहते हैं परिग्रह। इन 5 पापों से भय ना, तो कौन सी लगाई? पंचमी विभक्ति। इन 5 पापों से कैसे? स्थूलेभ्य पापेभ्य, स्थूलता से, स्थूल पापों से। 5 पाप स्थूल हैं कि सूक्ष्म है? कि पाप तो समस्त प्रकार के, सूक्ष्मता से भी होते हैं, स्थूलता से भी होते हैं, लेकिन अभी हमको क्या बताना है? अणुव्रत बताना है। तो अणुव्रतों की क्या विशेषता है? कि स्थूल इन 5 पापों से व्युपरमणम, व्युपरमणम यानी उससे विरक्त हो जाना, उसका त्याग कर देना, उससे निवृत्त हो जाना, उसे कहेंगे अणुव्रतम भवति, वह अणुव्रत है। आया? अपनी सरल भाषा में क्या होगा कि 5 पापों का स्थूलता से त्याग करना, उसे कहते हैं अणुव्रत। और आचार्य ने विस्तार से बता दिया, शब्दों से उसकी व्याख्या भी कर दी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये है 5 पाप। इन 5 पापों में अभी सूक्ष्मता से त्याग नहीं होगा, स्थूलता से त्याग होगा, उसे कहेंगे अणुव्रत। अब ये समझने की जरूरत है फिर कि 5 पाप क्या है और उनका स्थूल त्याग क्या है और उनका सूक्ष्म त्याग क्या है, मतलब कौन सा त्याग होगा या कौन सा त्याग नहीं होगा। तो वह यहाँ एक एक अणुव्रत की चर्चा आएगी। यहाँ पर विपरमणम अणुव्रतम भवति, ये हुए अणुव्रत के 5 भेद। सूत्र जी है, सूत्र जी के पहले ही 2 सूत्र हो गए इसके माध्यम से। पहले बताया था आपको, 7वें देखा का पहला सूत्र है हिंसा अनृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, असत्य, स्तेय यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील और परिग्रह, इनसे विरक्त होना उसे व्रत कहते हैं। और दूसरा सूत्र है देश सर्वतो अणु महति, देश से त्याग करना, उसका नाम है अणु। और सर्वतो महति, सर्व प्रकार से विरति यानी विरक्त होना, उसे क्या कहेंगे? महति यानी महान, महाव्रत। तो ये हो गए 2 सूत्र आपके। कहाँ के? सूत्र जी के। तो वहां अपन पढ़े थे, फिर आप कहना ये होगा भैया, आगे बढ़ो। अब ये 5 पाप क्या है संक्षेप में अपन करके आगे पढ़ेंगे, है ना। 5 पाप में सबसे पहला पाप है हिंसा। हिंसा का नाम दिया प्राणातिपात। प्राण का अर्थ क्या होता है?
बोलो प्राण का अर्थ क्या होता है? हाँ, वही चेतन जीव। चेतना। तो चेतना का कभी अभाव हो सकता है प्राणों में? नहीं, अभाव तो नहीं होता है, पर उसकी हिंसा तो होती है। तो फिर प्राण, यदि आप कहो चैतन्य प्राण है, चेतना को प्राण कहते हैं, तो चेतना का कभी अभाव हो सकता है? समझो किसी ने किसी का वध कर दिया, तो वो जीव था, तो जीव से अजीव बन गया क्या? नहीं, चेतना चली नहीं, चेतना चली गई उसकी, नहीं, मर जाता तो चेतना तो चेतना गई क्या? जीव की हत्या हुई ना, तो जीव को मारा है, तो जीव को मारा है तो जीव अजीव बन गया क्या? नहीं, पर वो तो शरीर को देख के मारता है ना, तो उसको लगता है शरीर, मतलब शरीर से चला गया तो उसको ये लगता है ना कि जीव मर गया। हाँ, तो जीव मर गया। हम तो आपने जो परिभाषा दी उससे पूछ रहे हैं। हमने कहा प्राण क्या, तो आपने कहा चेतना, ये प्राण है। तो गलत नहीं है वो सही है। लेकिन चेतना प्राण यदि मानेंगे अकेला, तो चेतना प्राण मानने पर क्या चेतन प्राणों का कभी वियोग हो सकता है? आपको साथ कोई कुछ भी करे, हमारे साथ कोई बम से उड़ा दे, तब भी क्या मेरी चेतनता जा सकती है? नहीं, संभव चेतनता जाना नहीं जाएगी। तो फिर इसको ना कुछ करना पड़ेगा। रुको एक सेकेंड, इसको बंद करके, नोटिफिकेशन म्यूट कर देना। नहीं म्यूट नहीं चालू, फिर से कॉल। तो यदि वैसा मानेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने कहा कि चेतना एक और है। क्या चेतना है? क्या चेतना है? चेतना नहीं, प्राण है। द्रव्य प्राण भी होते हैं, एक है भाव प्राण। पढ़े? कहाँ पढ़े? पहले बताए थे। द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण कहलाता है चेतनता, वो भाव प्राण, या समझो निश्चय प्राण। और है एक द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण क्या है? 5 इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, आयु, मन, वचन, काय, बल, ऐसे 10 प्रकार के प्राण हैं। समझ में? ये प्राण कहलाते हैं। आचार्य जी ने परिभाषा दी गोमठ सार में प्राण प्ररूपणा की, कि जिनके संयोग में जीवित पने का और जिनके वियोग में मरण पने का व्यवहार हो, उसे कहते हैं प्राण। ये प्राण की परिभाषा। क्या कहा? जिनके संयोग में जीवित पने का और जिनके वियोग में मरण पने का व्यवहार हो, उन्हें प्राण कहते हैं। यानी जो हो तो कहा जाए कि ये जी रहा है, और जो चला जाए, मतलब कुछ चला गया तो कह रहे मर गया ये। जैसे श्वासोच्छ्वास है, डॉक्टर क्या करते हैं? कोई व्यक्ति का मरण पता करना है, डॉक्टर नहीं अपन ही हो, तो उसकी श्वास नाक के पास ले जाकर के देखो भैया श्वास आ जा रही है क्या, मुंह के पास ले जाओ कि श्वास आ जा रही है क्या। श्वास का आना जाना बंद हो गया लंबे समय के लिए, तो क्या समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मृत हो गया, चले गए अभी। तो वह जिसके संयोग में श्वास है तो जीवन है, और श्वास का वियोग हुआ तो ये मर गया, ऐसा कहने में आता है। इसलिए परिभाषा में क्या दिया? जिनके संयोग में जीवित पने का और जिनके वियोग में मरण पने का व्यवहार होता है, उसे प्राण कहते हैं। वे प्राण फिर हैं 10 प्रकार के। चेतना प्राण तो जीव में क्या है? हमेशा से है। चेतन को कभी अचेतन नहीं बनाया जा सकता है, जीव जीव ही रहता है। तो यदि इस अपेक्षा से अपन कहने लग जाओ ना चेतना को प्राण कहते हैं, तो वो कहेगा सामने वाला इन प्राणों का तो वियोग होता ही नहीं भैया, हमने वध कर ही कहा है किसी का, हमने हिंसा करी कहा है, क्योंकि हमने कोई जीव को अजीव तो नहीं बना दिया है। किसी को गोली मारी है तो मरण करके, मतलब यहाँ से जीव था और यहाँ से निकल के कहीं और चला गया, देव बन गया, मनुष्य बन गया, तिनेज बन गया, चाहे जो बना, लेकिन जीव है ना, तो हिंसा नहीं हो पाएगी, परिणामों की कलुषता भी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि 2 प्रकार के प्राण, निश्चय प्राण, व्यवहार प्राण। निश्चय प्राण चैतन्य प्राण, वो स्वयं को जानने समझने के लिए, और जो व्यवहार प्राण है उस व्यवहार प्राण में आते हैं फिर ये 10 प्रकार के प्राण। इन प्राणों का वियोग करना उसको कहेंगे हिंसा। मन वचन काय का वियोग करा देना, किसी की श्वासोच्छ्वास का निरोध कर देना, किसी के इंद्रियों का निरोध कर देना, इंद्रियों का वियोग करा देना, 5 इंद्रियों में से 1 का, 2 का, 3, 5 का, वो क्या सब कहलाता है? उसको कहते हैं हिंसा। वह है प्राणों का वियोग कराना। ठीक है, कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आप सब जानते हैं
स्वयं का भी होता है, पर का भी होता है। स्वहिंसा और परहिंसा। स्वयं की भी जीव इंद्रियों का नाश कर लेता है, स्वयं की श्वासोच्छ्वास का नाश कर लेता है, स्वयं की ही जो आयु है उसका नाश कर लेता है, मन का नाश कर लेता है। वो सब क्या है? स्वहिंसा। और पर का करता है, पर प्राणियों का करता है। कौन से प्राणियों का? एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के जीवों का, वो सब कहलाती परहिंसा। परहिंसा चाहे हो चाहे नहीं, लेकिन उस समय अपने भावों में मोह राग द्वेष आदि पैदा होने से अपनी हिंसा तो हो ही जाती है, क्योंकि अपना जो मन है विकसित होने की जगह अब हीन होता जा रहा है। मन हिंसा हो, यदि अपन दूसरे की करते हैं ना, तो उस समय क्या हुआ? अपने भावों में आकुलित परिणाम हुए, वचन कठोर हुए, काया में क्रियाएं सहज नहीं रही, असहज हुई। जैसे शांति से बैठे हैं, वो सहजता है कि दूसरे को लगाते रहो, दंड, ये क्या कहें, डंडा वगैरह लेकर के मारने में निकल जाओ, उसमें ज्यादा सहजता है। सहज काम क्या है? शांति से बैठे रहे ना, वो सहज कार्य है। और डंडा आदि उठा करके, बंदूक उठा करके लड़ने भिड़ने में लगना, तो उसमें काया का भी क्षरण होता है, काया की हिंसा होती है, स्वयं की काया की। तो काय बल जो है वो हीन होता है। बैठे बैठे तो दिन भर निकाला जा सकता है, ओके, तुम मारते मारते दिन भर निकालो तो निकाल सकते हो, नहीं निकल पाएगा, थक जाएगा। बैठे रहने में इतनी समस्या नहीं है। कहने का आशय ये है कि ऐसे करने पर, दूसरे की हिंसा करने के लिए तत्पर हुआ तो तत्काल उसकी स्वयं की काय संबंधी, काय बल की हिंसा हो गई, मन बल उसका चला गया, उसकी बुद्धि विवेक जो है वो हीन हो गया। क्रोध में विवेक कम हो जाता है, हिंसा करने पे उतारू रहे विवेक कम हो जाता है। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम हिंसा कर रहे हैं, इतना अविवेक का काम हो रहा है, ये विचार में नहीं आ रहा है। मन बल कितना हीन हुआ उसका, सोच नहीं पाता। आई बात समझ में? तो ये वियोग करना, उसका नाम है हिंसा। लोग क्या समझते हैं? हिंसा के नाम पर प्राणों का वियोग करने को हिंसा कहते हैं। किसी ने किसी की हत्या कर दी, वध कर दिया, वही हिंसा है। जबकि कहते हैं कि हम इसको ही हिंसा नहीं मानते, क्योंकि तो आप 10 प्राणों में से एक ही प्राण की बात कर रहे हो, 10 प्राण में से आयु प्राण की बात कर रहे हो कि आपने आयु छीन ली, आयु का वियोग करा दिया। श्वासोच्छ्वास में आप गड़बड़ करो किसी के, तो वो भी हिंसा है। श्वासोच्छ्वास का निरोध करवा दो, खेद उत्पन्न हो जाए लेने में, वो हिंसा है। किसी को डिप्रेस करो अपनी बातों से, किसी को हीन दिखाओ, नीचा दिखाओ, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करवाओ, वो क्या है? वो हिंसा है। वो काहे के लिए हिंसा है? हमने क्या करा? हमने तो कुछ करे नहीं, हमने तो बस थोड़ा बहुत बोला चला था कि उससे उसका जो मनोबल था वो क्या हो गया? गिर गया। ऐसे बोलते ना, इसका मनोबल गिर गया, मनोबल गिर गया, डिप्रेस हो गया, अपने को हीन समझने लगा। तो वो क्या है? उसके मन बल रूप प्राण की हिंसा। समझ में? ऐसे ही ऐसा करना जिसके कारण से लोग बोल ना सके। मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं बोलने की आपकी, बोल सकते हो? हम जब बोलना चालू करते थे बिल्कुल सब हाथ जोड़े खड़े रहते, कुछ नहीं बोलते। ऐसा करवाना, करना कि ये इसके वचन बल का ही घात हो जाए, बोल ही नहीं सके बेचारे डर के मारे, या भय से या लोभ से, जो भी है। तो उस प्रकार से तो वो वचन बल संबंधी हिंसा है, तो वो वचन बल वाली कहलाएगी। इसे काया से नहीं कर पाए कोई कुछ, 5 इंद्रियों को छेद भेद दो, 5 इंद्रियों का कुछ क्षरण हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, कम हो जाए, वो इस प्रकार से काम कर देना, तो वो क्या है? 5 इंद्रिय संबंधी हिंसा। ऐसा भोजन बना के बेचा जिसके कारण से खाने वाले के सब शरीर में जहर घुलने लगा, आंखें काम करना बंद होने लगी, उसकी कान जो है कर्ण इंद्री थी, उसकी शक्ति कम पड़ गई, शरीर के अंग उपांग में शक्तिहीन होने लगी। इस प्रकार की दवा देख या भोजन आदि या सामान बना बना के दिए, तो ये सब क्या है? हिंसा है, ये ठीक नहीं है। जैसे अगर किसी की आंखें खराब हो और अपन उसका इलाज नहीं करा, तो मतलब अपन करा सकते उसका इलाज, और अपन नहीं करा तो वो उसकी मतलब चक्षु इंद्रिय संबंधी हिंसा हो जाएगी? नहीं, हमने थोड़ी ना करी है। किसी की आंखें खराब है और आंखें खराब है तो हमने उसका इलाज नहीं कराया, तो हमने हिंसा थोड़ी ना करी, हमने उसकी मदद नहीं करी है, लेकिन हिंसा नहीं कहलाएगी। उसके मतलब उसकी ओर हमने थोड़ी ना किया, लेकिन वो
नहीं, हम अपन ने किया नहीं, पर अपन उसको सही कर सकते हैं। अपन कैसे सही कर सकते हैं? दान अधिक दे करके, धन अधिक दे करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका चश्मा टूट गया, हाँ और मैं उसको सही करा सकता हूँ, हाँ। या मैं ही करा सकता हूँ सिर्फ, और मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप ही करा सकते हो और आप उसके लिए उत्तरदायी भी हो कराने के लिए। हाँ। समझो आप अपने पिताजी हैं, आपके पिताजी के लिए आपको चश्मा ला करके देना ही है, नहीं तो वो कहाँ से लाएंगे, वो घर में ही रहते हैं, वो जा नहीं सकते बाहर, तो वो आप तब नहीं करो तो आपका कर्तव्य भी है, तो वहाँ पर हिंसा है। लेकिन ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोगों के चश्मे टूट रहे हैं, तो आप बोले अब मैं किस किस का चश्मा बनवाऊंगा। हाँ, इसलिए मतलब अपन साधारण रूप में नहीं लगा पाएंगे। विशिष्ट इसलिए आप ये कहो घर में हमारे लिए कुछ ऐसा बन जाता है, तो ऐसे माता है तो माता के लिए आवश्यक है कि बालक है उसका, उसको भोजन आदि कराए, उसका व्यवस्थित रूप से पोषण हो, ऐसा भोजन कराए, तो ये उसका कार्य है, कर्तव्य है। वो नहीं कर रही है तो उसके लिए हिंसा संबंधी है, कहीं और उसका चित्त लगा। पिता है, पिता का कार्य घर की व्यवस्था करना, धनाधिक रोजगार करना, वो नहीं करके कुछ और ही गप्पा सप्पा में लगा है, तो वो हिंसा रूप परिणत है, उसकी प्रमाद की तीव्रता है। ऐसे बालक है, बालक की आवश्यक, बालक का कर्तव्य है कि माता पिता की बात सुने, उनके अनुरूप चले, अध्ययन अधिक करे, वो वैसा नहीं कर रहा है तो माता पिता को संक्लेश करा रहा है, तो वो उनका तत्संबंधी हिंसा समझना लौकिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो ये चलता है, ऐसा चलता है, नहीं हिंसा कहलाती है। हाँ, लेकिन आप दुनिया भर बोले आप किस किस का घर का काम करूँ मैं, उनका सबके घर जाके करना पड़ेगा तो हिंसा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं संभव है। ये तो व्यावहारिक जितना है उस लेवल तक ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्राणों का अतिपात। ये कहने का ये विस्तार से इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको नहीं तो ये लगता है कि बस प्राणों का घात किया तभी मरेगा, हमने पैर रखा और चींटी नहीं मरी, जीवित है, तो हिंसा नहीं हुई, जबकि उस पर पैर रखाया गया और उसका जो पैर था वो अब लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, तो हिंसा हुई कि नहीं? क्यों हुई? उसके काय बल का घात हुआ। समझ में? एक मक्खी मच्छर था तो अपन ने उसको जरा सा यूं करा तो वो मरा नहीं, लेकिन उसका पंख था, वो पंख टूट गया, तो टूट गया तो वो जीवन खत्म लगभग उसका, यानी तो शरीर का तो घात हो ही गया। ये तो इनकी बता रहे। ऐसे ही हम घर परिवार आदि के समाज में रहते हुए किसी की इतनी निंदा कर दी कि बेचारा डिप्रेस हो गया, बोले जा रहे उसको इतना सुना दिया कि वो मन से जो उसका मनोबल था आगे बढ़ने का, अच्छा काम करने का, वो सब ठंडा पड़ गया। तो वो क्या हो गया उसके साथ? मनोबल का घात कर दिया, उसके मन बल का बहुत बड़ा घात हुआ है, हिंसा हुई है। समझ में? इतना इस प्रकार से लोगों को रहा कि बोल नहीं पाए हमारे सामने, सास के सामने बहू नहीं बोल पाए, बहू के सामने सास नहीं बोल पाए, नौकर के सामने मालिक के सामने नौकर कुछ कह नहीं पाए, तो उसके वचन बल का घात किया हुआ। ठीक है, एक एक इंद्रिय के संबंध में करना, ऐसे इंद्रिय का ऐसा करवा देना कि उसका काम ही नहीं हो पाए। वो लोग मानते नहीं है ऐसा हम कि ये भी हिंसा है, लेकिन ये भी हिंसा है। इसलिए प्राण शब्द दिया आचार्य ने, वध नहीं दिया यहाँ पर कि वध करने को हिंसा कहते हैं। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, प्राणों को गिरवा देना, प्राणों में बाधा पैदा करना, प्राणों को कष्ट में डालना, प्राणों को संकट दे देना, वह सब क्या है? वह सब हिंसा है। प्राणी हिंसा नहीं है, प्राणातिपात। प्राणातिपात फिर प्राणों की हिंसा कहलाती है, वो फिर प्राणियों की हिंसा कहलाई। तो इसमें जो 10 प्राणों की हिंसा तो सामने वाले पे जब घटेगी जब ही खिलाएगी। सामने वाले तो वो 10 में से कुछ अगर सामने वाले पे होगा, हाँ, तो ही वो हिंसा कहलाएगी ना। नहीं, बाह्य हिंसा तो तब कहलाएगी जब बाहरी व्यक्ति के ऊपर लगी, लेकिन आपके भावों में तो आ गई पहले से ही। जिस समय चालू हो गया मन में कि मुझे इसको बताना है, इसको इसकी बोलती बंद करनी है, इसको नीचा दिखाना है, इसकी निंदा करनी है, इसको 10 लोगों के सामने बिल्कुल बेकार कर देना है, ऐसा मन में जिस क्षण विचार आ गया, उस क्षण वहां पर हिंसा प्रारंभ हो गई। तो जब कौन सी अपनी मन बल, हाँ, अभी बताएंगे। मन से, वचन से, काय से, तो ये मन संबंधी हुई। फिर ये कृत कारित अनुमोदना में कृत रूप हुई, मैं करूंगा, करने वाला, मैं इसको बिल्कुल दिखा के रहूंगा, या इससे दिखवाऊंगा। मैं अर्चेश को बोल दूंगा कि जा उसको ऐसा बोल के आ, तो मैं करवाऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं किसी को, लेकिन कोई ना कोई जाके जरूर करेगा, मेरे को बहुत मजा आएगा। तो अनुमोदना, मन में ही सोच रहा है सब। ये भी आगे आएगा इसकी जस्ट आगे वाले उसमें अहिंसानुव्रत के लक्षण में, कि कैसे वो त्याग करता है। त्याग करता है ना, उतने प्रकार से हिंसा होती है। तो जब त्याग करता है तो
उन प्रकारों का त्याग बनता है। ठीक है, तो ये प्राणातिपात हुआ। विचारना है इसके बारे में विस्तार से, हम अभी संक्षेप में ही कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं। क्योंकि वितथ व्यवहार, वितथ व्यवहार यानी असत्य भाषण, जो वस्तु जैसा नहीं है उसको उस प्रकार से कहना, ये तो असत्य होता ही है। उसके अलावा और असत्य के प्रकार बताए थे, निंदा करना, चुगली करना, गालियां देना, अपशब्द कहना, कठोर वचन कहना, मर्म भेदी वचन, पीड़ाकारक वचन, कर्कश, परुष, असभ्य, नहीं बोलने लायक, वे सारे वचन कहना, वो सब असत्य वचन। जिन वचनों से लोगों का घात हो जाए वो वचन कहना, बुरा लगे तो फिर कुछ भी नहीं कहें अपन, बुरा लगे लेकिन कहने का तरीका हो सकता है। कई बार अपने कुछ बातें बालक को बतानी है, माता पिता को बतानी है, दुकानदार को बतानी है, कहीं ने अलग अलग स्थानों पे कहनी है, तो उसको प्रियता से बताया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं कहो, उसके लिए अच्छे शब्द है। जो सड़क पे सफाई वगैरह करते हैं उसके लिए दूसरे भी शब्द हैं, सफाई कर्मचारी, ये भी शब्द है। और एक अपन अलग बोलते हैं तो वो भी अलग शब्द है। तो उसमें एक में निंदा द्वेष पैदा होता है और एक में ठीक है, सामान्य बात है। तो जैसे हम लोक में उन शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जो प्रिय कारक हो, तो ऐसे ही जब वस्तुओं का वर्णन किया जाए, एक दूसरे के बारे में कुछ बात बतानी हो जो गलत रूप हो, मतलब कमी रूप हो, निंदा रूप हो, तो वो निंदा रूप नहीं प्रतीत हो, वो वास्तव में उससे ठीक हो उसका जीवन, इस अपेक्षा से कही जानी चाहिए, वो उसी रूप में भाषित होनी चाहिए। जैसे आपको कोई बात कहें, काय के लिए कह रहे हैं कि भाई आप समय पे आया करो, तो इसको कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्यों तुम रोज टाइम पे नहीं आते हो, कल से नहीं आया करो, ये आने का टाइम है, इतनी देर से आते हो अकेले 5 मिनट के लिए, इसमें कोई दम नहीं है, मत आया करो, अच्छा नहीं है। और आपसे नहीं कहा और काट लो उससे कहा, एक ये स्थिति हो सकती है। और एक ये 5 मिनट के लिए आया बहुत अच्छा है, 5 मिनट के लिए भी आते हो तो बड़ी बात है, लेकिन समय से आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या समझ में आएगा। समय से आ जाया करो, देखो सब आते हैं, अपन बाकी सब कामों में समय पे जाते हैं। तो ये भी बात तो दोनों में वही कही है, प्रयोजन भी दोनों समय एक ही था। इतना प्रयोजन था कि भाग जा, कल से आए नहीं, लेकिन वो प्रयोजन होते हुए भी एक में वचन ऐसे निकले और एक में वचन प्रियता रूप निकले, तो प्रियता रूप वचन सत्य कहलाते हैं और अप्रिय रूप जो वचन है वो असत्य कहलाते हैं। ये असत्य वचन कह दिए तुमने, ये सही तो काम नहीं किया, गलत भाव से कहा, वो आते नहीं था। ये नहीं है वस्तु स्थिति कि जैसा है वैसा का वैसी हमेशा कहे तो सत्य है, प्रिय भी होना चाहिए। समझ में? यदि ये हम समझ लें इतनी सी बात को, तो अपना जो व्यवहार है, लोक व्यवहार, वो बहुत सुंदर हो, दुख नहीं हो कभी, ना हमसे कोई दुखी हो ना हम किसी से दुखी हो, क्योंकि हम उस चीज को उस प्रियता में कन्वर्ट करने की शैली में आ गए। ये आना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि हमने आज दिन भर में कितने प्रिय वचन कहे, प्रिय वचन कितने हो पाए। असत्य के लिए पहले कहा था कि हमने असत्य कितना कहा, असत्य नहीं हम सत्य ही कहेंगे, वो एक दूसरी बात है। हमने प्रिय वचन आज दिन भर में कितने कहे, हर बात में प्रियता कितनी थी, जो मैंने कहा उसमें अच्छा कितना लगा लोग, तो पूछना नहीं लोगों से जा जाके क्या मैंने आज कहा था अच्छा लगा कि नहीं, आपसे कहा था अच्छा लगा कि नहीं। ये अपने को समझ में आता है स्वयं को, कि हमको फील हो जाता है कि अरे यार ठीक नहीं कहा, ऐसा नहीं कहना था, ऐसे भी कह सकते, तरीके ढूंढो अच्छा कैसे कहा जा सकता है। वही प्रयोजन वही रहेगा जो हमें बताना है, लेकिन प्रियता कैसे है, ठीक है। तो ये असत्य संबंधी बात हुई। फिर है स्तेय, चोरी समस्या, अदत्तादानम स्तेयम, जो पराई वस्तु है नहीं दी गई है उसका त्याग करना, वह है अचौर्य, और उसको ग्रहण कर लेना, ग्रहण करने का भाव होना, उसे कहते हैं स्तेय। दूसरे के द्वारा छोड़ी हुई भी वस्तु है लेकिन दी नहीं हमको, उसका ग्रहण कर लेना, वो चोरी है। किसी व्यक्ति ने तो त्याग कर दिया लेकिन हमको दिया नहीं गया है, हमारे लिए किसी ने प्रदान नहीं किया है, ऐसी वस्तु को भी ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। और जो वस्तु परित्यक्त नहीं है, किसी ने त्याग नहीं किया है, उसको ग्रहण कर ले तो महाचोरी है। ये चीज है, रखी यहाँ पर, इसका हमने त्याग नहीं किया है तो कोई इसको लेके चलता बने तो वो चोरी, महाचोरी है। और समझो त्याग कर दिया, हमारा नहीं है,
वन में मुनिराज ने दीक्षा धारण करी, वस्त्र आभूषण सब निकाल के त्याग दिए, फेंक दिए। अब उनको कोई उठा के ले जा सकता है कि नहीं? ले जाए कोई, महाराज ने त्याग कर ही दिए कि ले जाए, ठीक है, कोई शायद दंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो चोरी की श्रेणी में, क्योंकि आपको दिया नहीं गया है। राजा के अधिकारियों ने, जो पहले राजा था मुनि बन गए, उनके अधिकारियों ने, उनके परिवार वालों ने इस प्रकार कुछ दिया नहीं है, तो वो लेना चोरी के अंतर्गत ही है। वो राजा ने मुद्रिका भी निकाल के दी थी, मुकुट भी निकाला था, कल को तुम मुकुट लेकर के पहन के निकल जाओ तो तुमको पकड़ के ले जाएंगे, और बाजार में बेचने पहुंच गए तो तुमको राज दंड भी मिल सकता है कि राजा ने दिया था क्या? नहीं, राजा ने नहीं दिया था, हम तो उठा लाए थे, तो उठे ही गिरे हो गए। वो चोरी ही के अंतर्गत थी। इसलिए लास्ट वाला उन्होंने कहा कि परित्यक्त हो जाने पर भी जो वस्तु दी नहीं गई है उसका ग्रहण कर लेना, उसको ले लेना, वो चोरी कहलाती है। तो फिर जो त्याग नहीं की गई है उसको ग्रहण कर ले, तब तो महाचोरी है। ठीक है, जिन वस्तुओं, ये अब विस्तार से हम कह चुके हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा हो चुका है पहले, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से करें तो इसकी बजाय आप अपना पुराने जो नोट्स हैं वो निकाल के देख लेना। चोरी में क्या क्या आता है, क्या क्या वस्तु हम लेते हैं, किनके सेवाएं ली है, सेवाओं का मूल्य नहीं चुकाना, शोषण करना, वो सब चीज़ है। यद्यपि आगे आएगी जब जब एक एक व्रत करेंगे, लेकिन वो सब चोरी के अंतर्गत जानना। इसी काम यानी पर स्त्री पुरुष की प्रति अभिलाषा होना, भोग का परिणाम होना, भोग ना करे लेकिन भोगने के परिणाम पैदा हो जाए, तो वो सब क्या है? काम रूप परिणाम, कुशील रूप पाप। और यहाँ पर काम के नाम से दिया है, काम के परिणाम हो गए, काम विकार हो गया ऐसे। हाँ, पुरुषों को होता है ऐसा नहीं, सभी में पाया जाता है। पुरुष, स्त्री, नपुंसक, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, देव गति, इन सब में काम का विकार पाया जाता है। मैथुन नाम की संज्ञा कहलाती 4 संज्ञाओं में से, चारों ही गतियों के जीवों को है। एक भी गति का जीव ऐसा नहीं जिसको मैथुन संज्ञा नहीं है। उससे मुक्त है तो है मुनिराज, और उससे मुक्त है तो अनंत सिद्धाधिक परमेष्टि। तो वो काम की भावना रहना, उसका नाम है काम, कुशील पाप। मूर्छा ही बताई दी, मूर्छित रहना पर पदार्थों में, वस्तुओं में, वो 10 प्रकार का परिग्रह अधिक है, वो आगे देखेंगे। ये सब 5 पाप है। अब इन 5 पापों में सूक्ष्मता काफी है। सूक्ष्मता भी है कैसी कि जो एकेंद्रीय जीव है, अग्नि जलाना, ये भी पाप है। सब्जी सुधारना, ये भी पाप है। पानी पीना, ये भी पाप है। ठंड में पानी गर्म करके नहाना, ये भी पाप है। नहाना, ये भी पाप है। ब्रश करना, ये भी पाप है। घर बनाना भी पाप है। पैसा कमाना भी पाप है। शादी करना भी पाप है। बच्चे होना भी पाप है। मकान बना के उसमें रहना भी पाप है। और दुकानदारी चलाना, वही पाप है। धन कमाना भी पाप है। सब पाप है। कपड़े पहनना भी पाप है। ये सूक्ष्म और स्थूल है। एक चाटा लगाना ही पाप है, वध करना पाप है, चींटियों को मारना पाप है, छुआ मार दवा डालना पाप है। तो ये स्थूलता की तरफ आ गया। हंसी मजाक करना भी पाप है। और एक ऐसा पाप कि ऐसा आपने बोला कि वो उसने जहर ही खा लिया, इतना कठोर वचन बोला, या ऐसा वचन झूठी गवाही दिया कि उसको मृत्यु दंड मिल गया, वो भी असत्य है। तो इन दोनों में लेकिन अंतर है। तो ये आचार्य देव यहाँ स्थूल शब्द के कह रहे कि हम वो सूक्ष्मताओं में नहीं जा रहे। अभी कपड़े वाला त्याग नहीं करा रहे। कपड़ा पहनना भी पाप है, पता है, लेकिन ये सूक्ष्म पाप है। जल अग्नि आदि जलाना, भोजन करना, ये भी पाप है, लेकिन अभी इसकी तरफ से हम नहीं कह रहे। अग्नि जलाना बंद करने की बात नहीं कह रहे, पानी भरना बंद करने की बात नहीं कह रहे, धन कमाना बंद करने की बात नहीं कह रहे। अभी हम स्थूल परिग्रह, हिंसा आदि की बात कह रहे हैं। उसके त्याग को कहते हैं अणुव्रत। तो स्थूलता कितनी है तो वो अपन एक एक व्रत का वर्णन अब आगे आएगा, उसमें समझेंगे। अभी तो अणुव्रत की परिभाषा दी। इन 5 पापों का पूरा त्याग करना, उसे अणुव्रत कहते हैं, है ना। 5 पापों का स्थूल त्याग करना, पूरे तो महाव्रत हो जाएगा। आप जागो। 5 पापों का स्थूल त्याग करना, इसी को अन्य भाषा में कहा था 5 पापों का एक देश त्याग करना। एक देश मतलब अपने मन से थोड़ा बहुत जो है वो नहीं, स्थूल रूप जो है वो त्याग बनेगा। कोई कहे कि हमने अग्नि जलाना बंद कर दिया, मेरे पाप
5 पाप में से हिंसा में मैंने कितना त्याग करा? अग्नि जलाना बंद कर दिया। अग्नि का बंद हम यूज नहीं करेंगे। तो ये स्थूल त्याग नहीं, ये एक देश त्याग नहीं है, ये नहीं मानेंगे। मैंने अपनी पत्नी से भोग संबंधी तो त्याग कर दिया है, लेकिन पर स्त्री का त्याग नहीं किया है, तो एक देश त्याग मेरा हो गया। ये कैसे मूर्खों तरीके की बात करता है? पत्नी का त्याग कर दिया और पर स्त्री को भोगेगा? ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। पर स्त्री का त्याग होता है, पत्नी का अत्याग होता है। उसको हम एक देश स्थूल बोलते हैं। कुछ भी नहीं चलेगा। मैंने आपने कहा था भोजन का त्याग करना है, बहुत 24 घंटे होते हैं, दिन का भोजन का त्याग कर दिया है, रात्रि में करता हूँ बस, ओनली रात्रि भोजन, दिन भोजन त्याग। तो इधर त्याग नहीं है, ये तो कुछ भी अपने मन से उटपटांग पाप का पोषण कर रहा है और नाम लिखा रहा है त्याग का। ये नहीं चलेगा। जैसा बताया जा रहा है, जिसमें अपने परिणामों की निर्मलता बने और हिंसा अधिक नहीं होवे वास्तव में, उसको कहेंगे 5 पापों का स्थूल त्याग, एक देश त्याग, उससे निवृत्ति होना हुआ अनुव्रत, 5 पापों से। ठीक है, कल से अनुव्रत चलेगा, अहिंसा अनुव्रत। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।